लेट अस टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है। द रीड्रॉइंग ऑफ नेशनल बाउंड्रीज इन द आफ्टरमैथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द रीड्रॉइंग ऑफ नेशनल बाउंड्रीज इन द आफ्टरमैथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर sowed the seeds of future conflict, critically evaluate। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1914 से लेकर 1918 तक चली और 1919 में कुछ कंट्रीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया था, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, द ऑटोमन एम्पायर, द मिडल ईस्ट, और जर्मनी से बहुत सारी टेरिटरीज जो थी वो ले ली गई थी अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो जितनी भी नेशनल बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसने फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का सीड सो किया। इस पे क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है हमें। अब देखो, इसमें अगर हम जर्मनी की बात करें तो ट्रीटी ऑफ वर्साई तो साफ साफ हमें पता ही है दैट इट वाज द बिगेस्ट रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी के साथ जो किया गया, बेसिकली निचोड़ दिया गया जर्मनी को। इतनी ज़्यादा वॉर रेपेरेशंस, इंडेमनिटी, फिर उनसे उनका सारा इंडस्ट्रियल रीजन ले लिया हमने, फिर उनसे उनके सारे प्रोडक्टिव एरियाज हमने ले लिए, उनकी सारी कॉलोनीज जो थी वो डिस्कार्ड कर दी, उनको मिलिट्री नहीं रखने दी, प्लस उन पे वॉर गिल्ट क्लॉज अलग लगा दिया। सो दिस वाज लाइक द ह्यूमिलिएशन ऑफ द अल्टीमेट ऑर्डर। तो ये ऑफकोर्स एक रीज़न बना फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके बारे में आपको मेंशन करना है, तो इसको हमने क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। तो पहली बात तो हम बता देंगे कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1919 में ख़त्म हुई थी, और उसके बाद फंडामेंटली इसने दुनिया के पॉलिटिकल मैप को बदल दिया। ट्रीटी ऑफ वर्साई और इसके साथ जो एसोसिएटेड ट्रीटीज़ थी, ये एक बड़ा कारण बनी कि बाद में चल के फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स हुए। इससे वाइड स्प्रेड इंस्टेबिलिटी आई, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हुए, और राइज ऑफ नेशनलिस्ट और इरेडेंटिस्ट मूवमेंट्स इससे हुआ। जैसे कि इटली में फैशिज्म, जर्मनी में नाजिज्म, तो इन सब के राइज का मेजर कारण यही बना। जैसे अगर हम एक एक करके डिस्कस करें कि हाउ द रीड्रॉइंग ऑफ बॉर्डर्स सोड द सीड्स ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। पहले बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी से सारी टेरिटरी उनकी ले ली गई ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर। एल्सस लॉरेन जो था वो फ्रांस को दे दिया गया, जो पोलिश कॉरिडोर और वेस्ट प्रोशिया था वो पोलैंड को दे दिया गया, राइट। इसके अलावा जितनी भी उनकी ओवरसीज कॉलोनीज थी जो अफ्रीका में भी थी, वो सब भी उनसे ले ली गई। इसके अलावा हैवी रेपेरेशंस और वॉर गिल्ट क्लॉज उन पर डाला गया। तो ये सारी चीज़ें करने की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बहुत बड़ा जो पुश मिला, बिकॉज द मेजर परपेट्रेटर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज जर्मनी। देन सेकेंडली, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स एंड माइनॉरिटी ग्रीवेंसेस इन न्यू स्टेट्स। अब जितनी भी नई कंट्रीज बन रही हैं वहाँ पे बहुत सारी एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं या एथनिक कन्फ्लिक्ट्स होंगे जो डिमांड करेंगे कि हमें भी अलग अलग कंट्री बना के दो, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया का। आज की डेट में इनमें से बहुत सारी कंट्रीज अलग हो चुकी हैं। जैसे चेकोस्लोवाकिया इटसेल्फ इज लाइक चेक रिपब्लिक अलग कंट्री है, स्लोवाकिया अलग कंट्री है, देन स्लोवेनिया अलग हो गई, राइट। सो मेनी अदर कंट्रीज लाइक गॉट सेपरेटेड। सर्बिया अलग हो गई, मॉन्टेनिग्रो अलग हो गई, मैसेडोनिया अलग हो गई। सो सो मैनी डिविजन्स। तो जितने भी ये थी, इन सब में माइनॉरिटीज़ की ग्रीवेंसेस थी और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। ये भी आगे चल के दे बिकेम अ मेजर सीड फॉर फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स। तीसरी हम बात करते हैं कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर जो है उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया था। अब अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ इसको जोड़ें तो जो यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की गई थी, दैट एज अ पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट वाज अगेंस्ट द डिसमेंबरमेंट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो 1919 में वो टाइमलाइन भी आपको मैच होती दिखेगी। तो ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद सीरिया अलग, पैलेस्टीन अलग। तो इस तरह से मिडल ईस्ट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जो कि अब आगे चल के आप देखेंगे कि इज़राइल का क्रिएशन होता है, और आज तक इज़राइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हुआ है। और जितना भी मिडल ईस्ट है ये पूरा का पूरा एक यू कैन से इट्स अ लैंड ऑफ माइंस बेसिकली। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, यमन, देन यू हैव ऑल द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज लाइक ईरान हो गई, और उसके बीच में इज़राइल पैलेस्टीन हो गया। तो इन सब में डिस्प्यूट्स चलते ही रहते हैं। देन ट्रीटी ऑफ सेविया, साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट। तो ये ऐसे एग्रीमेंट थे जिन्होंने एथनिक आइडेंटिटीज़ को और उनकी सेंसिबिलिटीज़ को इग्नोर किया और रिलीजियस डिविजन्स क्रिएट कर दी। तो ये भी आगे चल के कन्फ्लिक्ट्स की वजह बने।
इटली में इरेडेंटिज्म आया, ट्रीटी ऑफ रैपालो थी, राइट। इटली को प्रॉपर विक्ट्री नसीब नहीं हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वहाँ पे वो एक सेंटिमेंट ऐसा बना जिसकी वजह से वहाँ पे बाद में फैशिज्म का राइज हुआ अंडर बेनिटो मुसोलिनी, राइट। द राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, यहाँ पे आप ये बता सकते हैं। देन फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस एक बड़ा कारण बना, राइट। तो यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जो रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज हुई वो फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स में कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थी, ये सारा कुछ आपने डिस्कस करना है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो था, इसने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की, बिकॉज जितनी भी नई कंट्रीज बन रही थी उसमें फिर फर्दर डिमांड्स आती थी कि हमें फिर अलग कंट्री दे दो। लेट्स से यू हैव क्रिएटेड अ कंट्री विच इज़ 10 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो उसमें 10 और कंट्रीज की डिमांड उठ जाएगी कि हमें इसमें से अलग करो, हमें अलग करो, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। बट फिर हमें कहीं ना कहीं तो बार लगाना पड़ेगा कि ये सेल्फ डिटर्मिनेशन कितना छोटा कंट्री क्रिएट कर सकता है। कैन इट क्रिएट अ कंट्री विच इज़ अ फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स? टेक्निकली यस, बट इट्स नॉट फीजिबल। अब जैसे आज हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जो कि रफली 2 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, सिर्फ एक बड़ा सा चर्च है और उसके आसपास कुछ बिल्डिंग्स हैं, उतने एरिया को हम वेटिकन सिटी कहते हैं। तो वो एक देश है अपने आप में, लेकिन वो एक सिंबॉलिक है तो वो इटली का ही पार्ट है, लेकिन वहां पे पोप की अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्हें एक अलग कंट्री का दर्जा दिया हुआ है। तो अगर इतने छोटे छोटे नेशन स्टेट्स बनने लग जाएं तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या रह जाएगी? इसलिए राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन बिकेम अ मेजर प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इससे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ी इनफैक्ट। फिर एथनिकली सिमिलर पॉपुलेशंस को यूनिफाई किया जाने लगा, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया में से चेक अलग हुआ, स्लोवाकिया अलग हुआ, राइट। देन यूगोस्लाविया के बहुत सारे टुकड़े हुए, नई नेशन स्टेट्स क्रिएट हुई। तो ये जो सब कुछ हुआ, ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी वजह से हुआ कि नेशन स्टेट्स को डिसमेंबर किया गया था। तो ये सब कुछ आपने डिस्कस करना है। कंक्लूजन में यही सारी चीज़ें आपने लिख देनी है, राइट। सो दिस वाज द फाइनल क्वेश्चन फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। थैंक यू एंड टेक केयर।